हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और अन्य भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। ठीक, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो है औसत यानी कि एवरेज की। ठीक, तो इसमें हम आपको एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए। ठीक है, जिससे सभी लोग आज की क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। x और y द्वारा प्राप्त अंकों का योग y और z द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है। यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो x द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी CHSL 21 मार्च 2023 में। ठीक, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। ठीक है, y और z द्वारा प्राप्त y और z द्वारा प्राप्त अंकों से 35 कम है। अंकों से 35 कम है। ठीक है, यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है, यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है। ठीक है, तो x का मान क्या है, यानी कि x द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो x द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ठीक है, x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत y और z द्वारा प्राप्त अंकों से 35 कम है। यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है तो x द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ठीक है, तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए एंड ऑप्शन देखिए। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऑप्शन ए है 155, बी दिया है 15, सी दिया है 35 और ऑप्शन डी दिया है 25। ठीक, तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखते हैं x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो चलिए x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना है औसत? x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत y और z द्वारा प्राप्त अंकों से। ठीक है, y और z द्वारा प्राप्त औसत अंकों से। ठीक है, प्राप्त यहाँ पर औसत और है, प्राप्त औसत। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, द्वारा प्राप्त औसत अंकों। ठीक है, तो यहाँ पर औसत निकला है। ठीक, औसत अंकों से कितना कम है? 35 कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये इधर आएगा माइनस का y माइनस का z बटे 2। ठीक है, बराबर माइनस का 35। अब यहाँ से देखिए y से ये y कैंसिल। ठीक है, तो x माइनस जेड बराबर माइनस का 35 में 2 का गुणा हो जाएगा यानी कि माइनस का 70।
ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 70। तो x माइनस जेड बराबर माइनस का 70 दिया है, ठीक है। और हमसे क्या बोला कि यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है, ठीक, यानी कि x माइनस 85 बराबर माइनस का 70, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर ये माइनस का 70 है और माइनस का 85 इधर आएगा तो ये प्लस का 85 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 85 में से माइनस 70 चला जाएगा तो यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल को नोट कर लीजिएगा जल्दी से, सभी लोग क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिए। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों का औसत ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा है एसएससी सीजीएल मेंस 7 मार्च 2023 में, ठीक है। अभी हाल ही में पूछा गया है, कुछ समय पहले का एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों का औसत ज्ञात कीजिए। 2, संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों का का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब संख्याएं देख लेते हैं। संख्याएं 693, 693, कोमा 456, कोमा 876, कोमा 532, इसके बाद में है 934 और इसके बाद में है 691, इसके बाद में है 596, इसके बाद में दिया गया है 398 और इसके बाद में लास्ट हमारा दिया 682, 682। ये इतनी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, ये इतनी संख्याएं हमको दी हुई है। चलिए इन सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, सभी लोग सवाल को लगाइए। ऑप्शन दिया गया है 550.50, 550.50। बी नंबर दिया है 750.80, 750.80। सी नंबर दिया है 650.89 और डी नंबर दिया है 725.90, ठीक है। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए एंड आगे देखिए। औसत पूछा है ना हमसे, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं को ऐड कर देना है। देखिए 693 प्लस 456 प्लस 876 प्लस 532 प्लस 934 प्लस 691 प्लस 596 प्लस 398 प्लस 682 बटे कितना आ जाएगा, संख्याएं कितनी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि 9 संख्याएं यहाँ हैं, ठीक है। तो पदों का योग कितना है, 3 और 6 3 9 और 6 15 और 2 17, 17 4 21 और 2 23 और 6 29 और 30 और 7 37 और 38 39, कितना है 39। तो यहाँ पर 3 कैरी हो गया, 9 और 5 14 सॉरी, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 21 22 23 24 और 25 26 27 और 3 30, ठीक है, और 6 36 और यहाँ से 4 यानी कि 40 और 5 45 और
पाँच 50, 4 54 और 6 60 2 62 और 3 कैरी यानी कि 65। ठीक है, अब बचा 6, 6 4 10 और 8 18 19 20 और 3 23 और 7 30 2 और 2 32 और 6 38 और 40 3 43 और 3 46 और 6 कितना हो गया 52। ठीक है, और 52 में हम 6 और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 58। ठीक है, अब संख्याएं हमारी कितनी है 9। ठीक, तो अब इससे हम भाग करेंगे, 9 से इसको काटेंगे, 6 बार कटेगा, 9 छक्का 54, अब यहाँ से पता 4। ठीक है, फिर 9 बना 45 और 9 एकम 9, यानी कि 651 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 651। तो 651 किसके आसपास में है, देख लीजिए 650.89, ये हमारा 651 के पास है। ठीक है, तो 651 इसी के पास में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड एक बार दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ से 693 दिया है, 456 दिया है, इसके बाद में 876 और इसके बाद में दिया है 532, 934 और 692। यहाँ पर हमारा जो है 691 दिया गया। ठीक है, 91 है यहाँ पर। ठीक, 691। दोबारा से एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, ये जो हमारी संख्या है 691। ठीक है, तो देखिए 3 और 6 3 9 और 6 15, 15 2 17 और 17 4 21 और एक ये हो जाए 22 और 6 28 और 29 30 और 6 36 37 38, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा, 3 और इसमें जोड़ देंगे 12 और 5 17 17, 3 20 और 4 24 और 3 27 और 3 30 और 9 39 और 40 8 48 50 50 और 57 और 3 60 और 5 65, बचा 6, 6 6 12 और 4 16 16 और 4 20 4 24 5 29 और 30 और 8 38 और 2 40 और 4 44 और 5 49 50 2 52 और 6 58। ठीक है, अब इसको 9 से भाग कीजिए। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे, ये 6 बार में चला जाएगा, 9 छक्का 54। ठीक है, बचा 4, 9 पना हो गया 45। अब इसमें जाएगा नहीं भाग, यहाँ पर जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, अब यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा 8 बार, 9 8 72, फिर से 8 बार जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 650.88, इसका मतलब हो जाएगा 650.89। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कोरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन 1.5 केजी, 1.25 केजी और 1.35 केजी और 750 ग्राम, 950 ग्राम और 0.7 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम पाया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3। एक कोरियर शॉप पर एक कोरियर शॉप पर, ठीक है, 8 पार्सलों का वजन, 8 पार्सलों का वजन, ठीक है, कितना वजन है 1.5 केजी, 1.5 केजी, 1.25 केजी, 1.35 केजी, 1.3 और यहाँ आ गया 750 ग्राम। इसके बाद में 950 ग्राम, ठीक है, ग्राम। आगे 0.7 केजी, इसके बाद में 0.4, 0.5 पाया गया। ठीक है, 0.5 केजी पाया गया। आगे
उनका औसत वजन हमसे पूछा, ठीक है। उनका औसत वजन क्या होगा, ठीक। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है 900 ग्राम, बी दिया है 700 ग्राम, सी दिया है 875 ग्राम और डी दिया है 925 ग्राम, ठीक। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर केजी में दिया है और यहाँ पर ग्राम में दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर भी ग्राम में है, तो हमें सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा 1500 ग्राम और ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1350 और ये हो जाएगा 750 और ये हो जाएगा 950, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 700 और ये 400 और ये 500, ठीक है। अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा 8, ठीक, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम ऐड कर देते हैं जीरो से, ये सभी जीरो खत्म हो गए, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ठीक है। इसके बाद में ये जीरो है, ये 5, 5 10 और 5 15, 5 20, 20 का जीरो आ गया, 2 बचा, ठीक है। और 5 2 7 और 3 10 और 7 17 और 3 20 और 6 26 और 4 30 और 3 33 और 4 37 और 3 कितना हो गया 40 और 2 42 और 2 कैरी वाला 44 हो गया। अच्छा 4 और एक 5 और एक 6 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 74, ठीक। अब यहाँ पर नीचे 8 संख्या है तो 8 आ गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 9 मैया 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पन 40, यानी कि 925 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग नोट करिए। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 दिया है, यदि n राशियों का औसत p है, यदि n राशियों का औसत p है, ठीक, और m राशियों का औसत, और m राशियों का औसत q है, ठीक है। तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से। एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है एन पी प्लस एम क्यू, एन पी प्लस एम क्यू बटे एम माइनस एन, ठीक है। बी दिया है एम पी प्लस एन क्यू बटे एम प्लस एन,
सी दिया है एन पी प्लस एम क्यू बटे पी प्लस क्यू। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है एन पी प्लस एम क्यू बटे एम प्लस एन। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए, यदि n राशियों का औसत p है, n राशियों का औसत p है, ठीक है, और m राशियों का औसत q है, ठीक है, जब n राशियों का औसत p है तो इसका योग कितना हो जाएगा np, m राशियों का औसत q है तो इसका योग हो जाएगा mq। ठीक है, हमसे क्या पूछा है m प्लस n, m प्लस n राशियों का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, m m कितना दिया है, m राशियों का औसत q है, ये कितना हो जाएगा एम क्यू, तो ये हो जाएगा एम क्यू प्लस n राशियों का औसत एम पी, एन पी बटे m प्लस n, कितना हो जाएगा एम क्यू प्लस एन पी, एम क्यू प्लस एन पी बटे m प्लस n। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है एन पी एम क्यू प्लस एन पी, एम क्यू प्लस एन पी बटे एम प्लस एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि राम रमन और रोहन की आयु जो है औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है, और राम यानी कि रमन और मोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले राम की औसत आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यदि राम रमन और मोहन की, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यदि राम रमन और मोहन, ठीक, की औसत आयु 23 वर्ष है, की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है, और रमन और मोहन की औसत आयु, और रमन और मोहन की औसत आयु, रमन और मोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है, 27 वर्ष है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए लगाइए सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए एंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है 20 साल, 20 ईयर, ठीक है, बी दिया है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, सी दिया है 25 ईयर्स और डी दिया है 15 ईयर्स। ठीक, तो चलिए सभी लोग देखते हैं, लगाइए सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से। यदि राम रमन और मोहन की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है, राम प्लस रमन प्लस मोहन, ठीक है,
राम, रमन और मोहन की औसत आयु कितने लोग हैं? 3 लोग। तो नीचे कितना आया? 3। औसत आयु कितनी है? 23। ठीक है, तो इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 69। ठीक है, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 23 में, तो ये कितना हो जाएगा? इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 69। ठीक है, 23 दिया 69। तो राम, रमन और मोहन की औसत आयु 69 है। ठीक है, और आयु का जो योग है वो 69 है। रमन और मोहन, रमन यहां से आ जाएगा, रमन और मोहन, तो ये 2 लोग हैं, नीचे 2 आ जाए। इनकी औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। ठीक है, यहाँ भी 2 का 27 में मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हो जाएगा? 54। तो रमन और मोहन की जो औसत आयु का योग है वो है 54। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, रमन और मोहन को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा राम की आयु निकल आएगी। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? रमन और मोहन की यहाँ कितनी? 69। 69 यहाँ पर कितनी है? 54। 69 में से 54 को माइनस कर देंगे, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है, तो राम की आयु कितनी आई? 15 वर्ष। ठीक है, राम की आयु 15 वर्ष अभी है। ठीक है, न कि आप लोग 15 देखकर 15 टिक लगा दें, गलत हो जाएगा। राम की जो औसत आयु है वो 15 वर्ष अभी है। ठीक है, अभी करंट में, और हमसे पूछा है 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 साल उस पहले उसकी क्या होगी? अभी जब 15 का है तो 5 साल पहले 10 साल का होगा, तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 10 ईयर। ठीक है, यानी कि 10 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोग जल्दी नोट कर लीजिए एंड आगे देखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, और सभी लोग सवाल का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है। ठीक है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 65 हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? चलिए देखिए, एक कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक, 60 छात्रों के औसत अंक। ठीक है, औसत अंक कितने हैं? 62 हैं, 62 है। ठीक, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के, उस विषय विषय में लड़कों और लड़कियों लड़कों और लड़कियों के औसत अंक, के औसत अंक क्रमशः क्रमशः कितने हैं? 60 और 65 हैं, 60 और 65 हैं। ठीक है, कक्षा में लड़कियों लड़कों की संख्या है, क्या पूछा है? कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। ठीक है, कितनी है? ठीक है, लड़कों की संख्या पूछी है। लगाइए सभी लोग एंड ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन ए दिया है 41, बी दिया है 36, सी दिया है 25 और डी दिया है 31। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। कक्षा में जो छात्र हैं 60 हैं। ठीक है, और औसत अंक उनके
62 है। ठीक है, इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, देखिए बिल्कुल 10 सेकेंड के अंदर। बॉयज एंड गर्ल, लड़कों और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं, ये हो गया बॉयज और ये गर्ल। ठीक है, कितने हैं, 60 और 65। टोटल छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 62। ठीक है, 60 का यहाँ आ जाएगा, 62 में 60 गया 2 और 65 में 62 गया, यहाँ आ गया 3। ठीक है, रेशियो कितना हुआ, 3 और 2 5। टोटल छात्र कितने हुए, 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू जब 12 आ गई है तो हमसे क्या पूछा है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के कितने हैं, 3, यानी कि 12 गुणे 3 बराबर 36। तो लड़कों की संख्या पूछी जाए तो 36। ठीक है, ओके। और लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 12 दूनी 24। ठीक है, 36 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एस संख्याओं का औसत r की पावर 4 है और r संख्याओं का औसत s की पावर 4 है तो सभी r प्लस s संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, यदि s संख्याओं का औसत, यदि s संख्याओं का औसत कितना दिया है, r की पावर 4, r की पावर 4 है। ठीक है, और r संख्याओं का औसत, और r संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, s की पावर 4, s की पावर 4। ठीक है, ये दिया है। ठीक, यहाँ पर हम s कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, ये ठीक। चलिए देखिए, तो सभी r प्लस s, तो सभी r प्लस s संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, r प्लस s संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। ठीक, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को लगाइए। एंड इसी के साथ में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। बी दिया है आर एस। ठीक है, सी दिया है आर एस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और डी दिया है आर एस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लगाइए। देखिए यहाँ पर एस संख्याओं का औसत कितना दिया है, आर की पावर 4। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, एस आर की पावर 4। ठीक, और यहाँ पर आर संख्याओं का औसत कितना दिया है, एस की पावर 4। इसका योग कितना हो जाएगा, आर एस की पावर 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा, आर प्लस एस, आर प्लस एस, ये आर प्लस एस संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। देखिए आर, आर का औसत कितना है, ये रहा ना आर, आर का औसत कितना है, आर एस की पावर 4। ठीक है,
प्लस एस का औसत कितना है, एस आर की पावर 4, ठीक है, अपॉन आर प्लस एस। ठीक, अब यहां से देखिए आर और एस हम कॉमन ले लें, ठीक है, आर प्लस एस अगर हम कॉमन ले लेंगे यहां से, ठीक है, देखिए यहां पर आर और एस यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, आर एस कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से हमने आर एस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एस और आर, ठीक है, आर एस जो हमने कॉमन ले लिया, ठीक, और यहाँ पर आर की पावर 2, ठीक, आर प्लस एस यहाँ से और कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आर की पावर, आर यहाँ से आर और यहाँ से एस, आर प्लस एस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एस कॉमन ले लिया, यहाँ से आर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने आर प्लस एस ये कॉमन हो गया एक, आर प्लस एस, ठीक है। अब बचा कितना, देखिए नीचे से देख लीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ से आर प्लस एस ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से आर प्लस एस ये हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा बचा एस की पावर 4 प्लस आर की पावर 4, ठीक है, तो हम यहाँ से आर, ये आर एस ये और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, आर एस ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारा कितना बचा है, आर इस आर क्यू हो जाएगा प्लस एस क्यू हो जाएगा, ठीक, अपॉन में आ जाएगा आर प्लस एस, ठीक है, आर प्लस एस से आर प्लस एस कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ पर आर एस ब्रैकेट में क्या बचा, आर क्यू प्लस ए क्यू क्या होता है, सभी लोग बताइए। ये देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी, देखिए आर प्लस एस, ठीक है, यहां से हम आर एस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, आर एस कॉमन ले लेते, ये आर और एस, ठीक है, कितना हो जाएगा, आर एस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बचा, देखिए यहां पर आर एस जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारा यहां पर कितना बचा है, आर आर क्यू, ठीक है, आर यहां से कॉमन ले लिया, एस यहां से कॉमन ले लिया, आर एस हो गया, ठीक है, यहां से, ठीक है, आर एस जो हमने कॉमन लिया, एक आर एस हमने यहां से कॉमन लिया, एक आर एस यहां से कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एस की पावर 3 बची और यहाँ पर आर की पावर 3 बची, यानी कि एस की पावर 3 प्लस आर की पावर 3, नीचे कितना बचा है, आर प्लस एस, ठीक है, बराबर, देखिए आर एस ब्रैकेट में ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर प्लस आर यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, आर ये स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर एस, ठीक है, और जो नीचे था हमारा आर प्लस एस, ठीक, तो यहाँ देखिए आर प्लस एस से आर प्लस एस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, आर एस, ठीक है, आर एस बचा, ठीक, और ब्रैकेट में कितना बचा है, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर एस, इतना हमारा बचा है, ठीक है, ये जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए देखिए सभी लोग, आर एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर एस, ये क्या दिया गया, आर एस ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर एस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लिए, ठीक है, चलिए आगे देखिए।
चलिए देखिए, अब हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स वाई और जेड का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक्स और वाई का औसत भार 44.5 किलोग्राम है। वाई और जेड का औसत वजन 53.5 किलोग्राम है। और एक्स और वाई का औसत वजन जेड, यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड का औसत भार क्रमशः पी क्यू और आर है। तो पी प्लस क्यू अपॉन आर का मान दशमलव के दूसरे स्थान तक पूछा है। ठीक है, और ये पूछा है आईबी 2023 में पूछा है। चलिए देखिए एक्स वाई और जेड का औसत भार, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई और जेड का औसत भार, औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, एक्स और वाई का औसत वजन, एक्स और वाई का औसत वजन 44.5 केजी है। 44.5 केजी है। ठीक है, और एक्स वाई और जेड का, और वाई और जेड का, ठीक है, वाई और जेड का औसत वजन 53.3 केजी है। औसत वजन 53.3 केजी है। ठीक है, यदि एक्स वाई और जेड का भार क्रमशः, यदि एक्स वाई और जेड का भार क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना दिया, पी क्यू और आर है। पी क्यू और आर है। ठीक है, तो P प्लस क्यू अपॉन आर, तो P प्लस क्यू अपॉन आर का मान, का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए सवाल लगाइए सभी लोग। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.55, 1.55। बी दिया है 0.95 और सी दिया है 1.46। डी दिया है 0.45। चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का औसत भार कितना दिया है, 50 केजी। ठीक है, सॉरी। चलिए देखिए, ये इनका जब हम औसत निकालेंगे नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत भार, ठीक है, तो औसत योग कितना हो जाएगा, 50 दिया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक है, एक्स वाई और जेड का औसत योग कितना हो गया, 150। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, इनका कितना दिया है, 44.5 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 चौको 8। ठीक है, ये हो जाएगा 89। ठीक, अब यहाँ पर वाई और जेड का औसत भार दिया, वाई प्लस जेड, इनका औसत भार कितना दिया है, 53.3। ठीक है, कितना दिया है, 53.5 है ये, एक मिनट देखिए, 53.5। ठीक, 53.5 है। अब 2 का इसमें जब मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 0 2 3 6 और 1 7 और 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि 107 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई और जेड का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान 150 दिया है,
हमें यहाँ पर x प्लस वाई का मान पता है तो हम z का मान निकाल सकते हैं। तो z बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस एक्स वाई का मान 89, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 1, यहाँ पर 4 बचा, 14 में से 8 जाएगा, यहाँ 6। तो z बराबर कितना आ गया 61, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब z बराबर आ गया है तो y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर कितना आ जाएगा 107 माइनस 61 कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा 3 यानी कि 36 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमें y का भी मान पता है तो हम x का भी निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 89 माइनस 36, ठीक है। ये कितना 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 3 गया 5 यानी कि 53। ये y का मान और ये z का मान, ठीक है। x y और z तीनों का मान हमें पता चल गया है। अब हमें निकालना है x y और z क्रमशः हो तो p प्लस क्यू अपॉन आर, ये निकालना p प्लस क्यू अपॉन आर, ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, p प्लस क्यू अपॉन आर निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, हम x y और z इसको मान लेते हैं p, y हो जाएगा q, ठीक है, z हो जाएगा r। तो p प्लस क्यू यानी कि 53 प्लस 61 नहीं 36, ठीक है, 36 बटे r कितना है 61, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा 6 3 9 और 5 और 3 8 हो जाएगा बटे 61, 61 से इसको काट देंगे एक बार में कट जाएगा, ठीक है। ठीक 61 से एक बार में कट गया। अब ये कितने बार हो जाएगा देखिए, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 और 8 में से 1 6 जाएगा 2 यानी कि 28। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 बार गया, अब यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक। अब यहाँ एक 0 बढ़ाया 280 हो गया और 6 चौको 24 होता है ना, तो ये 240 यानी कि 4 बार के आसपास में जा रहा है, तो 1.4, ठीक है। 1 ये 61 से फिर 4 बार में जाएगा, ठीक, यानी कि 1.4 आ रहा है। तो 1.4 हमारा देखिए यहाँ पर 1.4 सिर्फ सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसलिए हम ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में इतना लेंदी मेथड नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ से जल्दी से करना है, ठीक। एक्स वाई जेड का मान निकाला और तुरंत यहाँ रखा और 1.4 एक दो अंक मैच हुए, हमने ऑप्शन से टिक लगा दिया, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है यानी कि था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर, एक सप्ताह का औसत तापमान का औसत तापमान, ठीक है, औसत तापमान कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का, यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का, ठीक है, पहले 4 दिनों का औसत तापमान, औसत तापमान, ठीक है, कितना था 31 डिग्री था, ठीक है, 31 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा, तो
सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान, ठीक है, तापमान क्या होगा। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा सवाल एंड ऑप्शन देखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 28.5 डिग्री, 28.5 डिग्री सेल्सियस। बी नंबर दिया है 28.67 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर दिया है 29.33 डिग्री सेल्सियस और डी नंबर दिया है 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए सभी लोग लगाइए, तो देखते हैं सप्ताह का, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का औसत तापमान हमको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 7 या 21 यानी कि 210, ठीक है। पहले 4 दिनों का, पहले 4 दिनों का पूछा है, तो पहले 4 दिनों का कितना हो जाएगा बताइए। पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दिया है यहाँ पर पहले से। तो इसका जब योग कितना, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, ठीक है, 124। जब 7 दिनों में से 4 दिनों का औसत तापमान निकल आया है तो हमें 3 दिनों का और बचा है, तो इसलिए 7 दिनों के औसत योग में से 4 दिनों का निकाल देंगे, 3 दिनों का पता चल जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 0, 10 में से 2 गया 8, 1 बचा, ठीक है। ओके, देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 0, यहाँ पर आया 1, यानी 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया कितने दिनों का, 3 दिनों का, 3 दिनों का जो है ये है तापमान है, ठीक है। तो 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 छः 18 और 6 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। यानी कि 28.67 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा, 28.67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री 5445, 5937 और 5865 है और 6562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 6050 है तो उसकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। लगाइए, बहुत ही सरल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री, एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री, औसत नहीं दिया अभी, दिनों की बिक्री, ठीक है, कितनी दी हुई है, 5445, 5445, इसके बाद में 5937, इसके बाद में दी हुई है 5865, इसके बाद में दिया हुआ है 6562 और 6562 है, ठीक है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री, यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री, ठीक है, 5 दिनों की औसत बिक्री कितनी है, 6050 हो,
6050 हो। ठीक है, तो उसकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। तो उसकी 5वें दिन की बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए, सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए। एंड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 6131, 6131। ठीक है, बी दिया है 5231, 5231, और सी दिया है 6441। ठीक है, और डी दिया है 6341। ठीक, चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कीजिएगा। 4 क्रमागत दिनों की बिक्री कितनी दी हुई है? 5445, 5445 प्लस 5937 प्लस 5865 प्लस 6552 कितने दिनों की दी है? 1, 2, 3 और 4 दिनों की। ठीक है, यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री, मान लिया कि हमने इसमें एक दिन और जोड़ दिया, 5 दिन हो गए। 5 दिनों की जब हम औसत निकालेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। कितनी दी है औसत बिक्री? 6050। ठीक है, 6050 है, तो उसकी 5वें दिन की बिक्री निकालना है। इनके औसत से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इनको जोड़ देते हैं। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 का जीरो में करेंगे, जीरो आ जाएगा। 5 पंचे 25 और यहाँ 2, 5 का 30, 30,250 आ गया। अब यहाँ पर इनको देख लेते हैं कितना आएगा। 5 और 7 12 और 5 17 और 2 19, 19 का 9 आ जाएगा। एक बचा, 4 और 1 5 और ये 3 8 और 8 ये 6 14 और 6 20 और 20 के यहाँ पर जीरो 2 आ गया। 2 और 4 6 और 9 6 15 और 15 5 20 और 3 23 और 5 28, 8 आ गया। 2 बचा, 5 2 7 और 5 12 और 5 17, 3 20 और 3 23। ठीक है, और ये x प्लस 23,809। ठीक, बराबर 30,250। तो x बराबर 30,250 माइनस 23,809। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। 4 बचा, 14 4 बचा, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा? 2। तो 12 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, 0, यानी 6441। कितना आ जाएगा? 6441। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारी जो 5वें दिन की बिक्री है वो कितनी हो जाएगी? 6441। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सभी लोग क्लास को एक लाइक और कर दें। ठीक है, एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55 है। ठीक है, 42 45 49 51 42 सी और डी का औसत 53 है। ठीक है, ए बी सी और डी का औसत क्या है ये पूछा है। चलिए देखिए, 52 71 43 22, 43 22 ए और बी और
बी का औसत का औसत कितना दिया है? 55 है। 55 है, ठीक है। और 42, 45 और 42, 45, 49, 51, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। का औसत 53 है, ठीक है। ए बी सी और डी का औसत क्या है? ए बी सी और डी का औसत क्या है? चलिए लगाइए। ए बी सी डी का औसत निकालने से पहले हमें ए बी सी डी का मान पता होना चाहिए। तो चलिए सभी लोग लगाइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 54.7, 54.7। बी नंबर दिया है 71 और सी नंबर दिया है 54 और डी नंबर दिया है 142, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी, इनका औसत कितना दिया है? 55। और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितना आ जाएगा? 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 2 3, 2 1 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 7 5 12 और 4 16 और 2 17, 178 आ जाएगा। प्लस ए प्लस बी बराबर 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर 330 माइनस 178, ठीक है। ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो a प्लस बी बराबर 152 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दिया है दूसरा, ठीक। 42 45 49 51, 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51, ठीक है। और 42 प्लस सी प्लस डी, इनका मान कितना दिया है? 53 बराबर 53, ठीक है। कितना दिया है? 53, ठीक। दिख रहा है आप लोगों को? 53 दिया है, ठीक है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 संख्या है, ठीक। अब इनको हम ऐड करेंगे। 2 और 5 2 7 और 9 7 16 और 1 17 और 2 19, 9 आ गया। 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18 और 19 20 21 22, 229 हो जाएगा। और सी प्लस डी प्लस 229 बराबर 7 का इधर 7 या 21, 2 बचा 7 पना 35 और 2 37, ठीक है। तो सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 371 माइनस 229, ठीक है। अब 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। तो सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 142, ठीक है। अब एक सेकेंड यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कुछ रॉन्ग है। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 12 330 आ रहा है, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 3 33, ये तो ठीक है। और 52 71 43 22, 2 और 1 3 और 3 3 6 और 2 8, ठीक है। 5 और 7 5 12 और 4 16 और 17 18, ये 18 है यहाँ पर, ठीक है। 18, तो इधर भी ये 188 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से आ जाएगा 2 और 12 में से आ जाएगा 4,
तो यहाँ पर हो जाएगा 142, ठीक है। अब a प्लस बी बराबर 142 और c प्लस डी बराबर 142, ठीक है, दोनों का मान बराबर आ रहा है। हमसे क्या पूछा, a b c d, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का औसत हमें निकालना है, ठीक है, बराबर कितना है, ठीक, कितना है 142 और 142 कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका औसत कितना है बताइए, 142 यानी कि 284, 284 कितना है, 284, ठीक, कितना दिया है 284, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे, ठीक है, अच्छे से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों संख्याओं का औसत दिया है 284, ठीक है, यानी कि चार संख्याएं हैं तो चारों संख्याओं का 284 औसत दिया है, ठीक है। तो चार संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, चार से काटेंगे 7 बार, चार से काटेंगे 1 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, दो संख्या ये, दो संख्या ये, चारों संख्या 142, 142 कितना आ जाएगा 284, तो 284 चार संख्याओं का औसत है, तो हम नीचे 4 लिखेंगे और से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सत्ते होता है 28, 4 एकम 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 71 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा, चलिए चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान क्या है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ठीक है, 32, 34, 38, 21, 32, 34, 38, 21 और 26 और x का औसत का औसत 30 है, ठीक है, कितना है 30 है, तो x का मान, तो x का मान है कितना है, x मान देखिए, ए नंबर में दिया है 29, बी नंबर में दिया है 27, सी नंबर में दिया है 28 और डी नंबर में दिया है 31, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए सवाल को। देखिए, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 26 प्लस एक्स अपॉन पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, कितना दिया है औसत 30, ठीक है। 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 का जीरो में जीरो, 5 दिया 15, यानी कि 150। अब यहाँ पर 2 और 4 6 और 8 6 14 और 6 20, 2 बचा, 3 3 6 3 9 2 11 और 2 14, ठीक है, कितना हो गया 14। देखिए यहाँ पर 2 और 4 2 6 और 8 6 14 और 6 20, 2 बचा, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13, 13 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 13। तो चलिए देखिए, 32 34 38 21 26, 32 34 38 21 26, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ से 21 कम है, ये देखिए 21 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 21, चलिए अब देखिए 21 यहाँ से कम था, देखिए 1 और 2 और 1 3 और 4 3 7 और 8 7 15 और 15 5 20 और 1 21, 2 बचा, 2 और वो 2 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 2 15, ठीक है, कितना हो गया 151, 151
1 2 3 4 5 6, तो ये संख्याएं कितनी हो गई हमारी? 6 संख्या हो गई। अब ये भी चेंज हो जाएगा, 6 जीरो का जीरो और 6 तिया 18, ये हो जाएगा 180। ठीक, 151 x प्लस 151, तो x बराबर कितना हो रहा है? 180 माइनस 151। 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए सभी लोग, और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का। ठीक है, तो सभी बच्चे करके लाएंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। पी क्यू और आर का औसत वजन 51 केजी है। ठीक है, यदि पी क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है और क्यू आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो क्यू का औसत वजन कितना होगा किलोग्राम में? ठीक है, क्यू का वजन कितना होगा ये पूछा है किलोग्राम में। पी क्यू और आर का औसत वजन। ठीक है, पी क्यू और आर का औसत वजन। ठीक है, पी क्यू और आर का औसत वजन 51 केजी है। 51 केजी है। ठीक है, पी और क्यू का औसत वजन 45 केजी है और पी और क्यू का औसत वजन। ठीक है, पी और क्यू का औसत वजन कितना दिया है? 45 केजी है। 45 केजी है। ठीक, आगे देखिए, क्यू तथा आर का औसत वजन 46 केजी है। क्यू तथा आर का औसत वजन। ठीक है, क्यू और आर का औसत वजन कितना है? 46 केजी है। 46 केजी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्यू का वजन किलोग्राम में कितना है। ठीक है, किसका पूछा है? क्यू का वजन क्या है। ठीक, चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का ए नंबर दिया है आंसर 30। ठीक है, एंड बी नंबर दिया है 28। ठीक है, और सी नंबर दिया है 29 और डी नंबर दिया है 27। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे। ठीक है, और ये है आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।